मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल आपने डॉक्टर हामिद कश्मीरी की पहली गज़ल पढ़ी है। आज हम इसकी दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। यकीन का सिलसिला अवहाम तक है, तेरा जलवा गली से बाम तक है। शायर हामिद कश्मीरी यहाँ फरमाते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि तेरा ये जो यकीन का सिलसिला है, अवहाम जहनी तस्वुर, वहम की जमा। शायद कश्मीरी फरमाते हैं कि खुदा का जलवा जो है वो हर जगह नुमाया है, जहाँ भी देखिए खुदा जलवागर है। यानी कि जब हम कहते हैं अपने घर में भी कभी कभी बात करते हैं कि अगर किसी से बोलते हैं खुदा देख रहा है, यानी खुदा सामने है, खुदा आपके आपके साथ साथ है। कि जलवागर मीनस वो अल्लाह ताला हमारे साथ साथ है, हमेशा हर जगह मौजूद है। लेकिन कभी कभी इसका यकीन और एतमाद इंसान को ताहम परस्ती और अंधे एतमाद तक ले जाता है। शायर यहाँ फरमाते हैं कि जब हम कभी कभी इसको तवहम परस्ती भी करते हैं, इसमें इस ये जो हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो इस यकीन और एतमाद को इंसान इंसान को ये यकीन और एतमाद इंसान को तवहम परस्ती और अंधे एतमाद तक ले जाता है। यकीन का सिरा कभी कभी तवहम परस्त तक पहुंच जाता है। यानी कभी हम तवहम परस्ती भी करते हैं, किसी और को पूछते हैं, यानी ये हम मुसलमान है, किसी पीर बाबा के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो बच्चों, हम कहते हैं अगर कभी हम बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, घर में कोई होता है, माँ होती है, कोई और होता है, चलो मैं आपको पीर बाबा के पास ले जाऊंगी, वो आपको तावीज देगी, वो तावीज देगा, ये करेगा, तब आपको तब आप ठीक हो जाओगी। यानी कि यहाँ पर हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों का आसरा लेते हैं, ये गलत बात है, ये तवहम परस्ती है। तवहम परस्ती को हमेशा छोड़ना चाहिए। इसलिए जो अल्लाह ताला का हमें ये यकीन है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, इसलिए अल्लाह ताला जब हर जगह मौजूद है वो हमारे सारे काम आसान भी कर देगा। दहन व करदा कब्रें मंजर हैं, ये जश्न जिंदगानी शाम तक है। यहाँ शायर बेसुबादी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है ये निहायत मुख्तसर और फानी है। बेसबाती मीन फानी, ये दुनिया फना होने वाली है, और ये जो कब्रें हैं हमारा इंतजार, मुंह खोले हुए हमारा इंतजार कर रही है। मालूम नहीं है कि हमारी जिंदगी की शाम कब हो जाएगी, यानी हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। जिंदगी की शाम मीन्स बच्चों की जिंदगी कब खत्म हो जाए, कब हम मौत को गले लगाएंगे। यहाँ शायर जिंदगी की बेसबाती का जिक्र करते हुए सारी हकीकत बयान करते हैं जो हमारे साथ होता है, कि हमारी जिंदगी जो निहायत मुख्तसर और फानी है, 4 दिन की चांदनी है ये। और ये जो कब्रें हैं, जब हम कब्रों को देखते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे हमें इसमें जाना ही नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम ही नहीं है, ये कब्रें मुंह खोले हुए हमारा ही इंतजार कर रही हैं कि कब ये आए और मैं अपना मुंह बंद कर दूं। मालूम नहीं ये जिंदगी कब, हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, कब हम इन कब्रों में जाए, कब हमें मौत गले लगाए। बढ़ आएगी गुलू तक नोके खंजर, अभी तो बहुत बस इल्जाम तक है। नोके खंजर जो होते हैं ना, जिसको हम कश्मीरी में प्युत बोलते हैं, इसी ना प्युत तच नोके खंजर, यानी खंजर जो है ना, चाकू, ये चाकू के नोक पर। फरमाते हैं अभी तो बात सिर्फ इल्जाम तक ही है, यानी दूसरा मरहला तो ये होगा कि इल्जाम की पादाश में खंजर की नोक गले तक पहुंच जाएगी। यानी जब हम पर ये इल्जाम वाजह हो जाएगी, साबित हो जाएगा, तो ये जो खंजर की नोक है हमारे गले तक पहुंच जाएगी, यानी जो खंजर हमारे गले को काट देगी। इस शहर में मौजूदा दौर की इंसान की मजबूरियों और तलखियों की अक्कासी की गई है। यानी ये जो दौर चल रहा है, इंसान में यहाँ पर कितना मजबूर और कितनी तलख हकीकतों से गुजरता है। इसमें शायर ने यही फरमाया है कि यह जो इंसान जो है, इन मजबूरियों तलखियों की वजह से अगर इस पर कोई इल्जाम आयद हो गया, इस पर कोई इल्जाम लगाया गया, तो इस अगर वो इल्जाम पूरा हो जाए, इस पर लग जाएगा, तो साबित हो जाएगा, तो खंजर की नोक इसकी गले तक पहुंच जाएगी और इसका गला काट दिया जाएगा। सुलाएगी हवा फिर फर्शे गुल पर, सुलाएगी हवा फिर फर्शे गुल पर, सफर तो वादी बेनाम तक है। शायर फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है, यानी इस दुनिया के सफर के बाद इंसान को फिर जन्नत नसीब होगी।
और उसे सोने के लिए फूलों का फर्श मैसर होगा। दुनिया से कयामत के सब लेकिन दुनिया से कयामत तक सफर को वादी बेनाम का सफर कहा है। शायर ने यहाँ पर कहा है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो इसको जन्नत नसीब होगी और इसके लिए सोने का फर्श बिछा होगा, ये फूलों का फर्श बिछा होगा। लेकिन ये जो दुनिया से कयामत तक का सफर है, इसको उसने वादी बेनाम का सफर कहा है। डरूं क्या तुझसे मैं ऐ जादे शब, डरूं क्या तुझसे मैं ऐ जादे शब, नजर मेरी तेरे अंजाम तक है। ज्यादा ज्यादा मीन्स रास्ता पगडंडी। शायद हिम्मत और हौसले से काम लेकर रात से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं तुझसे या तेरे साजो सामान से क्या खौफ खाऊं, मैंने तो अपनी नजर तुम्हारे अंजाम पर रखी है। रात को तो आखिर बीत ही जाना है, इसलिए इसकी सख्तियों से क्या डरना। यानी ये जो रात इसने कहा है, रात मीन्स यहाँ पर मीन्स मुसीबत, मुसीबत जो है, इन मुसीबतों से मैं क्या खौफ खाऊं। रात तो गुजर जाएगी, दिन भी तो निकल जाएगा। जिस तरह धूप छाऊं ये जिंदगी है, ये धूप छाऊं है। शायद यहाँ पर फरमाते हैं कि आए रात, मैं तुझसे क्या डरूं, मैं तो अगर मुझ में हिम्मत और हौसला होगा मैं तुझसे नहीं डरूंगा। मैं तो तेरे सामान से क्या खौफ खाऊं, मैं अपनी नजर में तुम्हारे अंजाम, मैंने अपनी नजर तुम्हारे अंजाम पर रखी है, यानी तुझे तो आखिरकार गुजर ही जाना है। और इसलिए इसकी सख्तियों से क्या डरना, तुम्हारी सख्तियों को मैं, तुम्हारी सख्तियों से मैं नहीं डरता हूँ। मैं हिम्मत और हौसले से काम लेता हूँ और ये हिम्मत और हौसला मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। फजाए दिल की यक बस्तक खामोशी, नजूल शोले इल्हाम तक है। यक बस्तक बहुत ज्यादा सर्दी जो होती है ना, तो बहुत ज्यादा खामोशी। शायर फरमाते हैं इंसान के दिल में तब तक गर्मी और हरारत पैदा नहीं होती जब तक ना उससे खुदा की तरफ से कोई बात इसके दिल में आए। इल्हाम है बेटा, इल्हाम मीन्स खुदा की तरफ से दिल में कोई आई हुई बात। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को आपने कुरान पढ़ा है, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम आया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दो, इस पेटी मेरे को और इस दरिया में डाल दो। तो इसको इल्हाम बोलते हैं बेटा। तो इस यही कहते हैं कि जब तक ना उससे खुदा की तरफ से कोई बात इसके दिल में आए, चुनाचे इल्हाम की गर्मी के बगैर इंसान की दिल की यह फजा यह बस्ता और बेजान होती है। तो बेटा आज हमने इसकी दूसरी डॉक्टर हामिद कश्मीरी की दूसरी गजल पढ़ी है। इस बाकी वसलाम।